अगर मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। गाइस, आज की क्लास में हम लोग टैली के अंदर सीखने वाले हैं लेजर्स कैसे बनाती हैं। लेजर्स बनाने के लिए आपके पास जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस होने चाहिए। उन क्वेश्चंस को मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख रखा है। इन क्वेश्चन के बिहाफ पे हमें लेजर्स बनाना है। अब लेजर्स बनाने से पहले क्वेश्चन आता है कि हम लोग लेजर्स क्यों बनाएंगे। लेजर्स क्यों बनाने के पीछे रीज़न हमारा ये होता है कि हम अपनी एंट्रीज को कंप्लीट कर सकें, हम अपनी एंट्रीज को फुलफिल कर सकें, उसके लिए हमें लेजर्स बनाना होता है। मैंने यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक का फॉर्मेट बनाया है। आपको पहले भी मैंने बताया इसके बारे में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, अकाउंट डेबिट अमाउंट टू फिल इन द ब्लैंक अमाउंट। ये जो फिल इन द ब्लैंक है, इसको हमें इस क्वेश्चन के बिहाफ पे फुलफिल करना होगा। जैसे क्वेश्चन है हमारा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम कैश 10,000 रुपीज़। राम से कैश रिसीव हुआ है 10,000 रुपीज़। तो कैश रिसीव हो रहा है किससे? राम से। तो सामान खरीदा है राम से 10,000 का, तो आया क्या? परचेज। और कैसे आया? कैश के थ्रू आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू कैश 10,000 रुपीज़। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। मतलब इस फिल इन द ब्लैंक को फुलफिल करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। पहला तो यहाँ पे परचेज लिखने की, और दूसरा यहाँ पे कैश की। तो इसका आंसर होता है परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू कैश 10,000 रुपीज़। तो इस फिल इन द ब्लैंक को फुलफिल कर सके, उसके लिए हमें लेजर्स बनाने पड़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सिर्फ कि इस फिल इन द ब्लैंक के जगह पे क्या रखा जाएगा, वो आज की क्लास में सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस फिल इन द ब्लैंक वाले को फुलफिल कैसे करेंगे। मतलब ये फॉर्मेट हमें आगे की क्लास में बनी बनाई मिलेगी। हमें इसे फुलफिल करने के लिए आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं कि लेजर्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं लेजर्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप टैली वाले सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे। टैली वाले सॉफ्टवेयर में यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट्स इन्फो। आपको अकाउंट्स इन्फो पे आके एंटर करना है। एंटर करेंगे, यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो के अंदर लेजर्स का ऑप्शन होता है। लेजर्स वाले ऑप्शन पे आना है, कीबोर्ड के डाउन एरो से एंटर कर दें। लेजर्स में दो लेजर्स के तरीके होते हैं बनाने के, यहाँ से सिंगल लेजर और दूसरा मल्टीपल लेजर। तो हम लोग सिंगल वाले लेजर पे आके क्रिएट करेंगे। एंटर कर दिया, ऐसे फॉर्मेट खुल के आता है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से फॉर्मेट शो करके दिखाता है लेजर के लिए स्क्रीन का। अब लेजर्स में दो लेजर्स बने होते हैं। दो लेजर्स कौन से बने होते हैं? एक तो कैश का बना होता है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का बना होता है। ये दो लेजर्स पहले से बने होते हैं। अगर हमें चेक करना हो तो कीबोर्ड के पेज अप और पेज डाउन की से आप चेक कर सकते हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा कैश। ये दो लेजर्स बने होते हैं, और कैश जो है वो कैश इन हैंड में होता है और प्रॉफिट एंड लॉस प्राइमरी में होता है। बाकी की लेजर्स आपको बनाने होंगे। तो यहाँ पे अपने यहाँ से इसे हटा देते हैं पेज अप से। अब कुछ लिखा नहीं आ रहा। हाँ, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम राम कैश 10,000 रुपीज़। आप देखोगे कि यहाँ पे इसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला परचेज और दूसरा
कैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें 2 लेजर्स बनाने के लिए टैली वाले पे आना होगा और यहाँ पे आप लिखोगे, पहला लिखेंगे परचेज अकाउंट, ऐसे लिख सकते हैं परचेज अकाउंट। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि परचेज जो है वो परचेज अकाउंट के अंदर जाता है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो ग्रुप ये टोटल खुल के आ रहा है, लिस्ट ऑफ ग्रुप, टोटल 34 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि परचेज जो है वो परचेज अकाउंट के अंदर आता है। यहाँ पे आप P प्रेस कर दोगे तो P से रिलेटेड जो भी नाम होगा वो शो करके दिखा देगा और यहाँ से आप परचेज अकाउंट पे आके एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर दें। मैं आपको कौन सा लेजर किसके अंडर जाता है उसके लिए भी एक लिस्ट दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किससे हम किस लेजर के अंडर रख सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गया कि परचेज अकाउंट के अंदर आता है। और दूसरा कौन सा बनेगा, राम का भी लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक लेजर बनाते हैं राम के लिए। अब राम जो है ये हमारा हो जाएगा संडे क्रेडिटर, एस प्रेस करेंगे संडे क्रेडिटर। देखिए जो कैंडिडेट कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए समझना आसान हो जाता है कि ये क्रेडिटर में जाएगा या डेटर में जाएगा। बट जो अकाउंट्स के नहीं हैं कैंडिडेट्स, जो फर्स्ट टाइम टैली सीख रहे हैं, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ जिससे आप हमेशा याद रख सकें कि परचेज के साथ अगर किसी पर्सन का नाम होगा तो वो हमेशा संडे क्रेडिटर होगा। ये आप लिख लें, परचेज के साथ जब भी किसी पर्सन का नाम होगा तो वो संडे क्रेडिटर होगा। और सेल के साथ अगर जब भी किसी पर्सन का नाम होगा तो वो संडे डेटर होगा। सेल के साथ अगर किसी पर्सन का नाम होगा तो वो हमेशा संडे डेटर होगा। ये आपको हमेशा इस चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो इसलिए आप इसे नोट करें। और मैं आपसे आगे भी पूछूंगा कि क्रिएटर होगा या डेटर, तो आपको मन में ही जवाब देना है। मैं तो सुन नहीं रहा, बट आपको मन में ही जवाब देना है कि क्रिएटर है या डेटर है। तो ये हमारा परचेज के साथ पर्सन का नाम था, तो संडे क्रिएटर होगा, इसे एक्सेप्ट कर दें, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया। अब अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 15,000 रुपीज़। अब यहाँ पे भी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होगा, तो परचेज का लेजर बनाते हैं, फिर से जाके देखते हैं। यहाँ पे परचेज अकाउंट, स्पेलिंग गलत है, परचेज अकाउंट, ये देखिए। मैं इसीलिए दिखाने के लिए आपको कहता, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए कह रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये नाम आप पहले लिख चुके हो, अब दोबारा नहीं लिख सकते। यही फायदा भी है कंप्यूटर के अंदर करने का। मतलब आपका जो क्वेश्चन था परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, इसी तरह से क्वेश्चन ऊपर भी था परचेज गुड्स फ्रॉम राम कैश। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए लेजर्स बनाया था परचेज का, फिर से नीचे दिया क्वेश्चन, दोबारा मैंने लेजर बनाया तो वहाँ पे बोल दिया कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब ये नाम डुप्लीकेट आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के लिए लेजर बना रखा है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको एक ही बार लेजर बनाना होता है। अगर वो नाम बार बार रिपीट हो रहा है तो भी आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एक ही बार लिखना होगा। बट यही काम अगर आप कॉपी में करते तो 10 जगह अगर परचेज होता तो आपको 10 जगह पे जाके परचेज लिखना पड़ता। ये हमारे को फ़ायदा हो जाता है जब हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं तो, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे मैंने राम का लेजर बना दिया था जबकि राम का यहाँ बनना था, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था। तो मैंने राम का यहाँ बना दिया, तो राम भी यहाँ पे वही बात है कि राम अगर परचेज के साथ जुड़ा हुआ है तो वो संडे क्रेडिटर होगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी मैंने राम बना दिया, तो अब राम का भी एक ही बार बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा।
अब बात आई कि सर कैश था यहाँ पे, तो कैश का तो मैंने बताया कि ऑलरेडी लेजर्स बने होते हैं, हमें कैश का बनाना नहीं होता। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैश पेड टू राम। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कैश का तो पहले से ही बना हुआ है, तो बनाएंगे नहीं, राम का बना चुके हैं तो नहीं बनेगा, छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे, चेक पेड टू राम। अब यहाँ पे चेक लिखा हुआ है, तो चेक का पता है कि चेक को किसके अंदर रखना होता है, बैंक अकाउंट के अंदर रखना होता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे बैंक। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि बैंक जो है बैंक अकाउंट के अंदर आता है, बी प्रेस करेंगे बैंक अकाउंट। अब बात होगी कि सर इतना आपको तो चलो याद है, आप बता रहे हो कि बैंक बैंक अकाउंट के अंदर जाता है, हमें कैसे याद रहेगा कि कौन किसके अंदर जाएगा, और इतना याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, देखिए इतने की ज़रूरत हमें भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब आप काम करोगे ना, तो हो सकता है जब आप बड़े लेवल पे काम करो तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े, उस जगह पे आप सीख भी जाओगे। जब आप काम करने के दौरान में आओगे और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप चीज़ें सीख भी जाओगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बिगनर हैं, तो बिगनर के लिए बेसिकली कम से कम 5-7 लेजर की ज़रूरत पड़ेगी। जिन चीज़ों की पड़ेगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, और आप नाम से भी याद रख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि परचेज परचेज अकाउंट में जाएगा, बैंक बैंक अकाउंट में जाएगा, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। और आपको नाम के अकॉर्डिंगली ही आपको फुलफ़िल करने होंगे, तो इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप करते करते सीख जाएंगे। तो बैंक किसके अंदर जाएगा, बैंक अकाउंट। बाकी ये सारी डिटेल आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज एंटर एंटर करके आप एक्सेप्ट कर दें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्ड गुड्स टू श्याम क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू श्याम क्रेडिट, तो किसका लेजर बनाएंगे, एक सोल्ड मतलब सेल का बनेगा, दूसरा श्याम का बनेगा। सेल सेल भी आपको पता होना चाहिए कि सेल अकाउंट, देखिए आसान है, पता है, उसी से रिलेटेड नाम होगा तो सेल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। अब दूसरा क्या था, श्याम। श्याम कौन है, क्रेडिटर या डेटर, मैंने आपको बताया था। आप मन में सोचिए और आंसर देंगे मुझे लिखने से पहले। मैंने बताया था सेल के साथ अगर किसी पर्सन का नाम होगा तो वो कौन होगा, सोचिए फिर जवाब दीजिए। संदीप, डेटर बताया था, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू श्याम इन कैश। बना चुके हैं, नहीं बनेगा, कैश का बना होता है। कैश रिसीव श्याम नहीं बनेगा, चेक रिसीव फ्रॉम श्याम नहीं बनेगा। सैलरी, सैलरी का यहाँ पे आ रहा है, तो आपको एक लेजर बनाना है सैलरी के लिए। सैलरी हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि ये खर्चा है हमारा। और मैंने आपको बताया है कि जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, आप ही मालिक हो, ये सोच के आप कर रहे हो। तो सैलरी क्या है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसे यहाँ से एक्सपेंस में एक्सेप्ट करवा दिया। इनडायरेक्ट कहने का मतलब कि इसकी पेमेंट आप इनडायरेक्ट वे में पे कर रहे हो ना, ज़रूरी नहीं है कि हम कैश ही देंगे, चेक भी दे सकते हैं, आज नहीं देंगे कल भी दे सकते हैं, तो इनडायरेक्ट वे हुआ, इसलिए इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा। चेक रिसीव फ्रॉम श्याम बना हुआ नहीं बनाएंगे, सैलरी भी बना हुआ है। रेंट रिसीव, यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे रेंट रिसीव। रेंट रिसीव क्या है हमारा, ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम होता है। रेंट रिसीव क्या है, हमारा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि आप रेंट ले रहे हो ना, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। एक्सेप्ट कर देंगे। अगर सिर्फ रेंट होता, याद रखें, तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देते हैं, क्योंकि खर्चा है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन था नहीं, आपने फिर भी कर दिया, कोई बात नहीं। लेजर्स आप ढेर सारा बना सकते हो, लाखों लाख लेजर्स बने होते हैं कंपनीज में, हर एंट्री को करने के लिए लेजर्स बना सकते हैं। अब रेंट जब भी आएगा तो आपको रेंट लिखना नहीं पड़ेगा, अगर लिखोगे भी तो ये आपको हेल्प करेगा, बता देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है राहुल
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, राहुल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लेजर किसका बनेगा, कैपिटल। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल। तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल किसके अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसको भी एक्सेप्ट कर दें। अगले पेड इनटू बैंक बना हुआ है, बॉट का मतलब होता है परचेज। जब भी बॉट लिखा है तो इसका मतलब है परचेज किया गया है MS सुमित एंड कंपनी से। ठीक है, तो छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। MS सुमित का अब बना लोगे, MS सुमित कौन हो जाएगा हमारा, परचेज के साथ नाम है, सोच के बताइए कहाँ पे क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। तो MS सुमित एंड कंपनी हमारा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा संडे क्रेडिटर। ठीक है, आप खुद कर लेना। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर क्या है हमारा, फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। क्यों, क्योंकि हम इससे बिजनेस करेंगे, बिजनेस के पर्पस के लिए खरीदा जाएगा फर्नीचर, तो ये हमारे लिए क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एडिंग मशीन भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। हाँ, टाइपराइटर भी फिक्स्ड एसेट। पोस्टेज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, पोस्टेज स्टैम्प ये क्या हमारा खर्चा है, तो इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देना। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश बना हुआ है, नहीं बनेगा। सोल्ड गुड्स टू MS सन एंड कंपनी, MS सन कंपनी कौन हो जाएगा हमारा, संडे डेटर। बताया मैंने, सेल के साथ नाम होगा तो संडे डेटर, परचेज के साथ संडे क्रेडिटर। यहाँ पे लिखा हुआ डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ हमारा हो जाता है, डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव होता, डिस्काउंट रिसीव, तो ये हो जाता इनडायरेक्ट इनकम, कि आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, ये हो गया फुल सेटलमेंट, वही डिस्काउंट रिसीव। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या होगा हमारा, खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पेड रेंट, रेंट का बना चुका हूँ लेजर, बनाया था ना पहले, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, ड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज ये हमारा होगा ड्राइंग के अंदर, ड्राइंग अकाउंट के अंदर होता है, और ड्राइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। सी प्रेस कर देंगे, कैपिटल अकाउंट। इस तरह करके मैंने अपने इन सब क्वेश्चन का लेजर्स बना लिया। अब देखो यहाँ पे टोटल 28 क्वेश्चन थे, बट सब में क्या है, नाम रिपीट हो रहे थे, वो हमने छोड़ दिया। तो इसी तरह आपको भी लेजर्स बनाने होते हैं। हर क्वेश्चन के ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के लेजर ही बनेंगे, वो देखना होता है कि अगर हमने पहले बना रखा है तो वो लेजर आप नहीं बनाओगे, अगर बनाओगे भी तो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा आपकी हेल्प के लिए, आपको बताया कि आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग टैली के अंदर लेजर्स बनाते हैं। अब जो भी लेजर्स बनाया है उसे देखने के लिए क्या करोगे, आप कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करेंगे, एस्केप को प्रेस करेंगे, यहाँ पे चले जाएं डिस्प्ले, और यहाँ पे आपको सारे लेजर्स मिल जाएंगे जो भी लेजर्स आपने बनाए हैं। यहाँ पे आप एंटर करोगे तो कौन सा किसके अंदर गया है, एंटर करोगे यहाँ पे आपको दिखा देगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई भी चेंजेस करनी हो तो आप उसके लिए ऑल्टर वाले पे जाएंगे, और यहाँ से जैसे कैपिटल के साथ मुझे अकाउंट भी जोड़ना था तो यहाँ पे ऐसे चेंजेस करके एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई लेजर गलत बना दिए हो तो आप सेलेक्ट करेंगे और उसे डिलीट करने के लिए ऑल्ट डी प्रेस कर देंगे, यस करेंगे तो वो लेजर्स आपके डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ से देखोगे तो श्याम का लेजर हट गया, बट मुझे दोबारा बनाना है तो दोबारा से क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे फिर से सेल के साथ नाम था तो संडे डेटर एक्सेप्ट कर देना। अब श्याम दोबारा आप देखोगे तो आपको दोबारा मिल जाएगा, ये रहा लास्ट में। इस तरह करके आप लेजर्स बनाएंगे। आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग वाउचर कैसे करते हैं, जो कि टैली का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है
अकाउंटिंग वाउचर, क्योंकि बिना अकाउंटिंग वाउचर सीखे आप टैली करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मुझे आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में से ज़रूर शेयर करें जिनको भी टैली सीखना है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।